नमस्कार साथियों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ MBBSC के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एक खास पहल जो आपके लिए शुरू की गई है, जिला दर्शन, जिसमें मध्य प्रदेश के हर एक जिले के बारे में शानदार डिस्कशन आपके सामने रखा जा रहा है बड़ा क्लासीफाई वे में, ताकि हर एक जिले से संबंधित जो जरूरी बातें हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, वो आप तक पहुंच सकें। कोई भी ऐसा पक्ष जो MPG के पढ़ते वक्त हमारे पढ़ाई के दायरे से बाहर चला गया है, हमसे छूट गया है, वो यहां पर कवर अप हो जाए। तो इस पूरी मुहिम में, इस पूरे प्रयास में हम पहुंच चुके हैं इंदौर संभाग से संबंधित जिलों पर। और इंदौर संभाग से संबंधित जिले करते करते हम आज फिलहाल जिस जिले पर पहुंचे हैं उसका नाम आपको नजर आ रहा है खंडवा। महाराष्ट्र को स्पर्श करता हुआ सतपुड़ा, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में विद्यमान इंदौर का एक ऐसा जिला जो कि ऐतिहासिक संदर्भों में तो कई सारी घटनाओं का केंद्र बिंदु रहा ही है। उसके साथ साथ भारतीय आध्यात्मिक चेतना, अपने पर्यटनकारी सौंदर्य, प्रमुख फसलों के उत्पादन क्षेत्र और तो और प्रमुख व्यक्तित्व की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। एक ऐसा जिला साथियों जिसमें कई सारी ऐतिहासिक घटनाक्रमों का प्रमुख केंद्र बिंदु देखने को मिलता है। चाहे आप सविनय अवज्ञा आंदोलन देखें, वहां से संबंधित भी प्रमुख गतिविधियां यहां पर हो रही थी। चाहे आप पंजाब मेल हत्याकांड देखें, चाहे आप नौजवान सभा देखें, चाहे आप भारत छोड़ो आंदोलन देखें, हर एक में मध्य प्रदेश के इस खंडवा जिले में कुछ प्रमुख गतिविधि संपन्न होते नजर आ रही थी। मतलब उन बड़े आंदोलनों में, उन बड़ी क्रांतियों में अपने हिस्से का यह क्षेत्र योगदान दे रहा था। और कहानी केवल 20वीं शताब्दी में शुरू नहीं होती, 19 के दशक में भी, 19वीं शताब्दी में भी हम 1857 की क्रांति के समय भी देखते हैं कि बड़े बड़े प्रमुख जो क्रांतिकारी लोग थे वो इस क्षेत्र से राष्ट्रीय जागृति या राष्ट्रीय चेतना का प्रसारण कर रहे थे। तो खंडवा क्षेत्र जो है वो कई संदर्भों में महत्वपूर्ण है। तो साथियों, उन सारे संदर्भों को, उन सारे पक्षों को अलग अलग सेक्शंस में क्लासिफाई करके हम देखेंगे, जैसा कि हर एक जिले को देखते हैं। तो सबसे पहले बात नक्शे से शुरू करेंगे। आप सभी जानते हैं यहां पर हम 2-3 बातों को देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं साथियों, यहां पर ये इसकी भौगोलिक अवस्थिति। अब भौगोलिक अवस्थिति में आपको साफ नजर आ रहा है कि ये इधर देखिए, ये महाराष्ट्र को स्पर्श कर रहा है। मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र है। यहां पर आप देखें तो नर्मदा घाटी क्षेत्र का भी हिस्सा है और सतपुड़ा का भी हिस्सा है। और मध्य प्रदेश के इस वाले हिस्से में है इंदौर संभाग के अंतर्गत है। तो यदि आप इसके जो की पॉइंट्स हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं, जो हम हर जिले में देखते हैं, यदि उनको निकालें तो संभाग तो आ जाएगा आपका इंदौर। पड़ोसी राज्य की यदि हम बात करें तो पड़ोसी राज्य में आ जाएगा महाराष्ट्र। अवस्थिति की बात करें तो अवस्थिति इसकी 2 जगह पर आपको देखने को मिल रही है, एक तो नर्मदा घाटी क्षेत्र और एक सतपुड़ा। ये 3 बिंदु हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, जहां से प्रश्न आते भी हैं। आप जानते हैं सब के बारे में। चलिए, अब किसी भी जिले की शुरुआत हम हिस्ट्री से ही करते हैं। भले हम पहले नक्शा देख लेते हैं, पर हिस्ट्री से उसके एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई हिस्ट्री में जो यहां से संबंधित नहीं रही। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से यदि देखें तो आपको 1857 की क्रांति के समय भी देखने को मिलेगा। जो तात्या टोपे साहब थे, उन्होंने भी निमाड़ क्षेत्र छोड़ने से पहले खंडवा और पिपलोद के कई पुलिस थानों में, शासकीय भवनों में, शासकीय संपत्ति में आग लगा दी थी। मतलब 1857 की क्रांति में भी जब तात्या टोपे साहब सक्रिय थे तो उन्होंने खंडवा क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ किया। ठीक है, यहां पर पुलिस थाने, शासकीय भवन, जितनी भी शासकीय संपत्ति है, सबको आग लगा दी। इसके अलावा तांत्या भील, ये हम कैसे भूल सकते हैं, क्रांति पुत्र तांत्या भील, उनका जन्मस्थली खंडवा है। तो प्रमुख जो हम बोलते हैं ना, राष्ट्रीय चेतना की जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। ये बड़े बड़े क्रांतिकारी लोगों का संबंध रहा है। तात्या टोपे साहब इस क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को संपन्न कर रहे थे। इसके अलावा तांत्या भील का संबंध इस क्षेत्र से है, वो यहां के यही के जन्म में। ठीक, ये 2 बातें हो गई। तीसरा देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब जब महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चला रहे थे, नमक कानून जो उन्होंने तोड़ा था दांडी यात्रा के माध्यम से, उस पूरी गतिविधि के दौरान इस क्षेत्र से साथियों साप्ताहिक के रूप में कर्मवीर को प्रकाशित किया जा रहा था।
मतलब पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी राष्ट्रीय जागृति के प्रसारण का काम हो रहा था, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना प्रसारित की जा रही थी। तो कर्मवीर आप देख लें, ठीक, जिसके संपादक माखनलाल चतुर्वेदी जी थे, उन्हें 2 साल की सजा हो गई। इसके अलावा स्वराज का संपादन यहां हो रहा था और स्वराज के जो संपादक थे SR आगरकर, वो भी यहीं के थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आप देखेंगे कि कई सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन यहां से हो रहा है क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान या राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान। इसके अलावा आप देखें 1931, मैंने आपको नवजवान सभा के बारे में भी बताया था। नौजवान सभा नाम से समझ में आ रहा है कि नौजवान लोग इसमें रहेंगे, छात्र लोग इसमें थे, जहां उन्होंने बड़े स्तर पर आंदोलन में भाग लिया। जो हाई स्कूल के भवन होते थे, वहां जो यूनियन जैक होता था, उसको हटाया, लोगों को, समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। इसके अलावा पंजाब मेल हत्याकांड, ये एक प्रमुख घटनाक्रम है मध्य प्रदेश का। पहले तो इसकी डेट आपको पता होना चाहिए, 30 जुलाई 1931 को हुआ था। और पंजाब मेल हत्याकांड क्या था? पंजाब मेल हत्याकांड ये था कि दिल्ली से मुंबई जा रही थी पंजाब मेल नाम की ट्रेन। उसमें क्या हुआ, हेक्सर मेजर शाहन, उनके साथ उनका कुत्ता था। उस कुत्ते को हेक्सर मेजर शाहन और उनके कुत्ते को यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव, ये तीनों के नाम भी याद रखना, इनने मार दिया था। जब इन्हें इसे मारा तो इन्हें जबलपुर में फांसी हुई थी, ये भी याद रखना। अब आप बोलेंगे खंडवा का संबंध क्यों है? भाई रेल कौन सी थी? पंजाब मेल थी, जो कहां जा रही थी? जो जा रही थी दिल्ली से मुंबई। और जिन लोगों ने कुत्ते को मारा, हेक्सर मेजर शाहन को मारा, उन्हें फांसी हुई जबलपुर में। तो फिर खंडवा का संबंध क्यों है? खंडवा से संबंधित इसलिए क्योंकि यह सब खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था। अच्छा, इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन भी जब चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा था, जिसे आप अगस्त क्रांति के रूप में भी जानते हो, महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट जब शुरू किया तो डू और डाई, करो या मरो का नारा भी दे दिया था। आखिरी प्रमुख आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया था, उसमें भी इस जिले का बड़ा योगदान है। कई स्तर पर राजनीतिक सक्रियता यहां पर देखने को मिली। तो यही बातें हैं इंग्लिश में भी लिखी है। तो आप यदि सीक्वेंस में इसको अरेंज करके देखो तो आपको क्लियर होना चाहिए कि 1857 की क्रांति में तात्या टोपे को का यहां सक्रिय होना हो, तांत्या भील का जन्मस्थली इसका होना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, मतलब दांडी मार्च जो गांधी ने निकाला, उस समय जो प्रमुख समाचार पत्र या पत्रिकाएं थी, कर्मवीर, स्वराज, उनका संपादन होना, उनके संपादकों का जेल जाना। इसके अलावा 1931 में नौजवान सभा का बनना, जहां छात्रों द्वारा अपने हाई स्कूल के भवनों से यूनियन जैक को उतार देना, और पंजाब मेल हत्याकांड, ये प्रमुख घटनाक्रम है। जैसे मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रमों का केंद्र बिंदु रहा यह क्षेत्र। तो ये सब देखने को यहां पर मिल रहा है। ये देख लीजिए, ये खत्म। और यहां पर यही बातें यहां पर इंग्लिश में भी मेंशन है। ये तात्या टोपे, तांत्या भील, इनका चित्र। तो एक बात तो आपको क्लियर, ठीक। अच्छा, दूसरी बात यह है, अच्छा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी पॉइंट है, पंजाब मेल हत्याकांड की डेट आ सकती है एग्जाम में। आ सकता है कि किन किन लोगों ने हत्या की थी, आ सकता है कि कहां फांसी दी गई। ये सारे बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जरूरी है कि नवजवान सभा कब बनी, कहां बनी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि तांत्या भील की जन्मस्थली, ठीक। तो अच्छा, अब बात करें यदि भौगोलिक की, तो भौगोलिक में हम नक्शे में देख चुके हैं। देखिए, पड़ोसी जिले देखने की उतनी आवश्यकता नहीं होती, पर हां यह देखना जरूरी होता है पड़ोसी राज्य, महाराष्ट्र, संभाग, इंदौर, पठारिया घाटी, तो सतपुड़ा और नर्मदा सोन घाटी दोनों को कवर करता है। नदी यहां पर कावेरी, आवना, कालघई, ये प्रमुख नदियां हैं यहां की। यदि जलप्रपात की बात करें तो दर्दी जलप्रपात आपको यहां देखने को मिलेगा, मंदाता जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा, यह आपको पता होना चाहिए। ये कुछ चीजें यहां पर हो सकता है आपको स्क्रीन पे दिखाई ना दे रही हो, ज्यादा नीचे चले गई है, पर जो स्लाइड आपको मिलेगी पीडीएफ मेरी, उसमें आपको सब मिलेगा, ठीक है। आपको मेरे टेलीग्राम से जुड़ना है @सुनील श्रोती, ठीक है। ये जब लेक्चर अपलोड होगा तुरंत बाद में हम इस पीडीएफ को टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब यहां पर एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भी है ओमकारेश्वर में, प्रमुख अभ्यारण्य भी है, मतलब सेंचुरी सुरमेनिया मंदाता नाम से। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ये जो ओमकारेश्वर का सोलर पावर प्लांट है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। अब देखिए यहां
मतलब कुछ कुछ जगह की विद्युत उत्पादन क्षमता आपको करनी होती है, एग्जाम में आती है, तो इसको भी करना है। इसके अलावा एक सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र इसी खंडवा क्षेत्र में स्थापित किया गया 2014 में। उसकी क्षमता 2520 मेगावाट थी। अब उसमें भी कई यूनिट्स थी, यूनिट 1, यूनिट 2, सबकी विद्युत उत्पादन क्षमता, इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी अलग अलग है, मिला के सबका 2520 हो जाता है। इसके अलावा चंदेल प्रोजेक्ट जो है वो खंडवा में इंदिरा सागर नहर पर ही विद्यमान है, यह आपको पता होना चाहिए। अब चूंकि भौगोलिक स्थिति पढ़ रहे थे तो भौगोलिक में ही अपन नदियां भी देखते हैं। अब नदियां देख रहे हैं तो नदी के ऊपर ही, नदी से संबंधित ही कोई ना कोई परियोजना, कोई ना कोई प्रोजेक्ट होता है, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा। तो यहां पर यदि हम परियोजनाओं की बात करें तो इंदिरा सागर परियोजना इसी क्षेत्र में है। कौन नहीं जानता, तो इसकी भी डिटेल देख लो भाई। इंदिरा सागर परियोजना वह परियोजना है जिसका इनॉग्रेशन, जिसका शिलान्यास 23 अक्टूबर 1984 में हुआ। यह जो परियोजना है इंदिरा सागर जलाशय खंडवा पर स्थित है। इस परियोजना का यदि हम टोटल कैपेसिटी देखें विद्युत उत्पादन की, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की, तो वो 1000 मेगावाट है, 1000 मेगावाट। और तो यहां मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है, ये जो इंदिरा सागर जलाशय है ना खंडवा में, जहां पर ये परियोजना है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है, खंडवा जिले के पुनासा में स्थित है। भारत में देखना, भारत में सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध, ऐसा बांध भारत का जिसकी सबसे ज्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो होती, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। साथियों आगे बढ़े, दूसरी परियोजना आपको देखने को मिलेगी ओमकारेश्वर परियोजना। ठीक, ओमकारेश्वर परियोजना भी मंधाता खंडवा में है। विद्युत उत्पादन इसका 520 मेगावाट है। यहां मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट प्रस्तावित है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था भाई, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ओमकारेश्वर। ठीक, आगे आइए, सरदार सरोवर परियोजना। अभी जो सरदार सरोवर परियोजना है आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, पहले तो यह क्लियर होना चाहिए कि 4 राज्य जो हैं वो साझेदार हैं इसमें। एक मैंने ऑब्जेक्टिव देखा था कहीं, उसमें यह भी था कि इसमें जो सरदार सरोवर परियोजना है जिसमें मध्य प्रदेश के अलावा 3 दूसरे राज्य भी हैं, उनमें मध्य प्रदेश को कितना मिलता है, तो विद्युत उत्पादन क्षमता का 57% मध्य प्रदेश को मिलता है, 57%। साथियों अब इसमें जरा बात समझेंगे आप, मध्य प्रदेश से जो इसका संबंध है वो खंडवा से है, इसलिए हम यहां मेंशन कर रहे हैं इसको। इसका जो मेन स्थान वो गुजरात के बड़ौदा जिले का केवड़िया गांव। अब जरा इसके बारे में समझना, इसका पता शिलान्यास हुआ था 5 अप्रैल 1961 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। ठीक, इसका लोकार्पण पर किया 17 सितंबर 2017 को नरेंद्र मोदी जी ने। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए भाई। सरदार सरोवर परियोजना जो है मेन स्थान तो उसका गुजरात है, पर मध्य प्रदेश का जो खंडवा क्षेत्र है वहां से भी इसका संबंध है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, और जितनी विद्युत उत्पादन यहां हो रहा है मध्य प्रदेश को 57% हिस्सा मिल रहा है उसमें। ठीक, अच्छा अब इसमें विशेष क्या है, विशेष आपको पता है कि इसी पर सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनी हुई है 182 मीटर की, ये आपको पता है गुजरात क्षेत्र में। यदि हम बात करें गुरुत्वीय बांध की, कंक्रीट ग्रेविटी डैम, आपको पता है गुरुत्वीय बांध में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। इसके अलावा यदि हम हिमाचल के भाखड़ा बांध और उत्तराखंड के लखवार बांध की बात यदि हम देखें तो ये तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है यहां पर, जिसकी ऊंचाई जो है वो 163 मीटर की है। क्लियर? तो सरदार पटेल की मूर्ति चर्चा का विषय भी रही थी, आप जानते ही हैं। और बाकी यहां पर खंडवा की यदि हम बात करूं तो अपर ताप्ती, खालवा, जावर, आंवलिया ये परियोजनाएं भी हैं। कई बार पूछ लिया जाता है बताइए खालवा परियोजना, जावर परियोजना, अपर ताप्ती परियोजना, इसका संबंध कहां से है, तो खंडवा से। तो कई बार परियोजनाओं से संबंधित स्थल पूछ लिए जाते हैं और यहां पर मैंने सिलेक्टेड चीजें डाली हुई हैं। यदि आप इतना कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बचेगा आपके लिए।
ठीक है, तो यहां पर आपने देखा एक तो इंदिरा सागर परियोजना देखा, एक आपने ओमकारेश्वर परियोजना देखा। इंदिरा सागर में खास ये था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है यहां पर, जो भंडारण क्षमता के मामले में भी सबसे बड़ा है। ओमकारेश्वर में आपने देखा कि प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट यहां से संबंधित है। सरदार सरोवर का आपने देखा कि भाई गुजरात में है पर मध्य प्रदेश से भी संबंधित है, खंडवा से। ठीक है, ये आपने देख लिया। अच्छा, इसके अलावा दैट्स इट। अब भौगोलिक के बाद शिफ्ट करते हैं यदि फसल पर, तो जैसे अपन ने खरगोन देखा था वैसे ही खंडवा भी कपास कॉटन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, जिसे सफेद सोना कहते हैं, कपास। तो अकेला खरगोन नहीं, खंडवा भी जाना जाता है उसके लिए। यही जो क्षेत्र है ये गांजा के लिए भी जाना जाता है, जैसे खरगोन मिर्च के लिए जाना जाता है, ये भी जाना जाता है। और प्याज तो खंडवा क्षेत्र जो है इसमें प्याज जो है वो यहां का एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा मूंगफली भी खरगोन में भी थी, खंडवा में भी। तो लगभग वही फसल जो खरगोन में भी थी वो खंडवा में भी हो रही है उत्पादित। क्यों? क्योंकि पड़ोसी राज्य, पड़ोसी जिले ही, एक जैसी भौगोलिक स्थिति है, एक जैसी मिट्टी है, काली मिट्टी अच्छी खासी हो रही है, तो कपास तो होगा। यहां पर याद रहे गांजा, मिर्च, प्याज ये सब भी हो रहा है। मिर्च तो हमने देखा था खरगोन, जब हमने देखा था पिछले लेक्चर, तो मिर्च जो है वो वहां का एक जिला एक उत्पाद में था, लाल मिर्च। यहां का एक जिला एक उत्पाद में प्याज है। ठीक है, आगे बढ़े। अब यदि हम प्रमुख स्थलों की बात करें तो साथियों, पूर्व निमाड़ का जिले मुख्यालय कैसे गौरव प्राप्त है? भाई निमाड़ के दो है ना, पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़। तो जो ईस्टर्न निमाड़ है, पूर्वी निमाड़, उसका मुख्यालय खंडवा ही है। यहां पर 4 ऐतिहासिक कुंड है साथियों, सूरज कुंड, पद्म कुंड, भीम कुंड, रामेश्वर कुंड। ये 4 कुंड यहां पर विद्यमान है, ये भी आपको करना है। अब यदि आप देखें यहां के प्रमुख तीर्थ स्थलों में, तो आपको धुनी वाले जो दादा हैं उनकी समाधि स्थली मिलेगी। दादा धुनी वाले जी जो हैं उनकी समाधि स्थली एक तो खंडवा में है, और एक आप चले जाइए गाडरवाड़ा जो क्षेत्र है उसके पास साई खेड़ा नाम का गांव है, वहां पर धुनी वाले दादा की समाधि है। एक वहां पर भी गाडरवाड़ा के पास एक गांव है साई खेड़ा, वहां पर आप जाएं तो वहां पर भी धुनी वाले दादा की समाधि है। ठीक, और यहां पर भी धुनी वाले दादा की समाधि है। इसके अलावा तुलजा भवानी मंदिर है, नव चंडी देवी धाम है। ठीक है, और तो और जो पार्श्व गायक है किशोर कुमार, उनकी समाधि भी खंडवा में ही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक प्रमुख केंद्र बन जाता है। मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में भी कि राष्ट्रीय आध्यात्मिक चेतना का प्रमुख केंद्र बिंदु तो है ही, साथ ही साथ प्रमुख व्यक्तित्व की जन्मस्थली भी है। तो आप देखें किशोर कुमार की जन्मस्थली है, आप देखें राष्ट्रीय आध्यात्मिक चेतना दादा धुनी वाले की समाधि है यहां पर। अभी हम देखेंगे आगे कि ओमकारेश्वर या खंडवा क्षेत्र में ही जो शंकराचार्य की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाने की जो बात हुई थी, योजना थी, वो यहीं हुई थी। तो यहां देखें आप प्रमुख पर्यटक स्थल में जो इंदिरा सागर पर्यटक संकुल है, हनुमंतिया टापू, वो भी खंडवा में है। आप सभी जानते हैं कि जो हनुमंतिया द्वीप है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश का जो जल पर्यटन है उसको बड़ा उसमें योगदान दे रहा है। ठीक है, ये खंडवा शहर के बीचों बीच है। ठीक है, हनुमंतिया जो है खंडवा जिले के पुनासा तहसील में स्थित है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो हनुमंतिया द्वीप है वो कहां पर है, तो वो खंडवा से संबंधित है। इसका जलाशय भारत के सबसे बड़े जलाशयों में गिना जाता है। ठीक, इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो स्विट्जरलैंड ऑफ मध्य प्रदेश, तो हनुमंतिया द्वीप खंडवा में। आगे बढ़े, यहीं पर आपको सिंगाजी का मेला देखने को मिलेगा। साथियों, सिंगाजी मेला शरद पूर्णिमा में यहां पर शुरू होता है। निमाड़ का कबीर भी उन्हें कहा जाता था, संत सिंगाजी को। ठीक है, संत सिंगाजी की कई सारी रचनाएं हैं, वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। साथियों, इसके अलावा कार्तिक मेला लगता है ओमकारेश्वर में, ओमकारेश्वर का मेला। ठीक है, देवउठनी 11 पे लगता है। स्टेच्यू ऑफ वननेस कहा जाता है इसको। कई बार ये प्रश्न आ सकता है कि ओमकारेश्वर क्षेत्र में जो शंकराचार्य जी से संबंधित, ठीक है, एक प्रमुख सबसे बड़ी प्रतिमा 108 फीट की जो बनाई जा रही है, उसका नाम क्या है? तो आप बोलेंगे स्टेच्यू ऑफ वननेस। ये देखिए, इस तरह की प्रतिमा की योजना है स्टेच्यू ऑफ वननेस शंकराचार्य जी की। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान स्थापित करने की भी योजना।
भाई अद्वैत वेदांत मतलब जो नॉन डुअलिज्म अद्वैत की विचारधारा में यकीन रखते हैं, और वेदांत मतलब उपनिषद से संबंधित टीचिंग की बात करते हैं। यही बातें यहां इंग्लिश में भी मेंशन है, ओमकारेश्वर में है, इसका रिलेशन शंकराचार्य जी से है, ठीक। और शंकराचार्य म्यूजियम, इंटरनेशनल अद्वैत वेदांत इंस्टीट्यूट, ये सब बनाने की योजना थी। लार्जेस्ट स्टेच्यू ऑफ शंकराचार्य 108 फीट, ठीक। जो दादा दरबार है खंडवा का, दादा धुनी वाले दादा, वहां पर 2 दिवस का गुरु पूर्णिमा पर उत्सव भी लगता है, ठीक है। ये नहीं आएगा आपको एग्जाम में, वैसे बस ये पता होना चाहिए धुनी वाले दादा की समाधि स्थली एक खंडवा में, एक मैंने आपको बताया गाडरवाड़ा के पास जो साई खेड़ा नाम का गांव है वहां पर, ठीक है। इसके अलावा प्याज यहां पर एक जिला एक उत्पाद की यदि हम बात करें तो जो प्याज है ऑनियन, वो यहाँ के एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत माना जाता है। जैसा कि आपको मैं हर लेक्चर में बताता हूं कि एक जिला एक उत्पाद में किसी भी जिले से संबंधित उस उत्पाद को रखा जाता है जो उस जिले प्रमुख में ही उत्पादित होता है, मतलब जिसे उस जिले की ख्याति के रूप में या पहचान के रूप में प्रमोट किया जा सकता है। तो प्याज जो है वो यहां पर अच्छी खासी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता के साथ हो रही है, इसलिए उसको उस जिले की पहचान के रूप में, उत्पाद के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। लास्ट में हम देखते हैं अन्य तथ्य, और अन्य तथ्य अदर फैक्ट जो है उसमें हर जरूरी बिंदु को हम शामिल रखने का प्रयास करते हैं जहां एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहां आप देखें तो पहला जल पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश का ही जो है वो हनुमंतिया टापू है। पहला जल पर्यटन हनुमंतिया टापू ये यहां पर है। दूसरा, देश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज भी यहीं पर है, आदिवासी मेडिकल कॉलेज। सर्वाधिक आरक्षित वन वृत्त भी खंडवा है। जो वन वृत्त होते हैं साथियों, उसमें सबसे ज्यादा आरक्षित वन वृत्त खंडवा ही है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का उत्सव भी यहां पर होता है। यहीं पर पहला जैविक कपास अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक, जिसका नाम है भगवंत राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय। इसके अलावा कृषि उपकरण फैक्ट्री भी यहां पर है। कटाई पर पूर्णता प्रतिबंध वाला जिला खंडवा है, जहां पर कटाई पर पूर्णता प्रतिबंध, यही बात यहां इंग्लिश में भी लिखी हुई है भाई। फर्स्ट वाटर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द स्टेट हनुमंतिया, कंट्रीज फर्स्ट ट्राइबल मेडिकल कॉलेज, ठीक। खंडवा इज द मोस्ट रिजर्व फॉरेस्ट सर्कल। इसके अलावा यहां पर कंप्लीट वेन ऑन माखनलाल चतुर्वेदी फेस्टिवल, फर्स्ट ऑर्गेनिक कॉटन रिसर्च सेंटर, और आखिरी में एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट फैक्ट्री, ठीक है। तो ये वन लाइनर पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए कि यहां पर कृषि उपकरण फैक्ट्री है, पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज है, ये सब आपको क्लियर हो। साथ में यदि हम प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो किशोर कुमार, अशोक कुमार, इन सब से संबंधित ये स्थल माना जाता है जो संगीत के क्षेत्र के बड़े लोग हैं। तो किशोर कुमार हो, अशोक कुमार हो, इन सबका संबंध है यहां से। दैट्स इट। तो साथियों खंडवा हमने नक्शे में 3 जरूरी पॉइंट देखे जहां से प्रश्न आते हैं, ऐतिहासिक में हमने कुछ जरूरी पॉइंट देखे, पर्यटन में देखा, भौगोलिक स्थिति में देखा, इकोनॉमी में देखा, एक जिला एक उत्पाद में देखा, प्रमुख व्यक्तित्व में देखा, और लास्ट में अन्य तथ्य देखे। तो इन 7-8 सेगमेंट्स में, सेक्शंस में बांट के हमने इस जिले से संबंधित जरूरी बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। ये प्रयास कैसे लग रहे हैं, अपने फीडबैक भी आपको देना है, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक इन्हें शेयर करना है। पूरे जिले हम कंप्लीट करेंगे इसी तरह से, बस सहयोग, सक्रियता, सहभागिता आपकी लगेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे बाकी साथियों तक जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, उन तक ये लेक्चर पहुंचाने का प्रयास करें। बाकी इससे संबंधित नोट्स जो हैं, जैसा मैंने आपको फिर कहा, अभी कहा था थोड़ी देर पहले, फिर कह दे रहा हूं कि @सुनील श्रुति, ये जो मेरी टेलीग्राम ID है, यहां पर आपको ये पूरा PDF मैं सेंड करने वाला हूं। थैंक यू सो मच।